अस्सलाम वालेकुम। हज उम्रा टीवी में हज बैग पैकिंग की पार्ट 3 के साथ हाजिर हुई हूँ। एक बहन का सवाल आया था कि क्रॉकरी कौन सी लेकर जाएं, किस मटेरियल की लेकर जाएं। तो देखिए, क्रॉकरी आपने लेकर जानी है ज़्यादातर प्लास्टिक में, और कुछ आइटम आपको स्टील के भी लेके जाने हैं। जितने बंदे हों इतनी प्लास्टिक की प्लेट्स आपको लेकर जानी है। वहाँ पर कभी ऐसा हो जाता है कि आपने वहाँ से खाना लिया और वहाँ से आपको जो है वो बर्तन नहीं है, तो आपने अपनी प्लेट्स में जा कर के ले लिया और अपने कमरे में आ कर के रख दिया, और आपने फिर थोड़ी देर से भी खाना हो तो खा सकते हैं। वरना डाइनिंग एरिया होता है, मेरी वीडियो बनी हुई है डाइनिंग एरिया की, एंड स्क्रीन पे लगाने की कोशिश करूँगी, इस वक्त कार्ड में भी लगाने की कोशिश करूँगी, देख लीजिएगा। अच्छा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वरना आपका बहुत लॉस हो सकता है और आपको बहुत सारी कीमती मालूमात नहीं मिलेंगी। अच्छा, इसके साथ साथ स्पून। अच्छा, प्लेट्स आपने बिल्कुल भी स्टील की नहीं लेनी, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की प्लेट्स लेनी है। और स्पून आपने स्टील के लेने हैं। जितने बंदे हों उतने स्पून। एक बंदा जा रहा है एक स्पून, और 2 बंदे जा रहे हैं तो 2 स्पून, इससे ज़्यादा हरगिज़ ना लीजिएगा। और प्लास्टिक के 2-4 स्पून साथ में रख लीजिएगा, क्योंकि 2-4 प्लास्टिक के स्पून हो, अगर ये स्टील का स्पून निकल जाए या निकाल दिया जाए तो अगर प्लास्टिक होना चाहिए, ठीक है। वैसे निकालते नहीं है। बैग पैक में मत रखिएगा, आपने रखना है लगेज में। आपने हैंड कैरी में ये सब चीज़ें नहीं रखनी। मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, इसमें भी याद दहानी के लिए बता रही हूँ। सारी जो आपको चीज़ें मैं बता रही हूँ सारी लगेज में डालनी है, जो कि आपने प्लेन में भेज देना है, अपने साथ नहीं रखना, ठीक है। प्लास्टिक के गिलास आपने ज़रूर लेने हैं। ये हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक आपने नहीं लेके जाना, और आपने लेकर के जाना है, आपने ले जाना है सॉफ्ट प्लास्टिक। ये देखें, ये सॉफ्ट, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये दब भी रहा है तो भी इतनी जल्दी ब्रेक नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे लगेज जिस तरह से फेंका जाता है ना, तो आपके लगेज को जैसे फेंकेंगे ना तो ये हार्ड प्लास्टिक होगा या कांच होगा तो टूट जाएगा। कांच का तो गलती से भी ना ले जाएं, स्टील भी बिल्कुल भी ना लेके जाएं। पानी है, ठंडा होता है, आप प्लास्टिक के गिलास में ईजीली पानी लेकर के जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। और एक कप आप इस तरह से आप प्लास्टिक का ले जाएं। ये भी पानी के लिए है, मैं चाय के लिए कभी भी प्लास्टिक प्रीफर नहीं करूँगी, क्योंकि चाय या गरम कोई भी चीज़ आप अगर प्लास्टिक में पिएंगे तो वो आपके लिए जहर बन जाएगी, और इतनी अच्छी जगह पर जाकर बीमार ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने क्या किया था, मैं आपको अपना तजर्बा बताऊं। ये स्टील का एक कप आता है, ये स्टील का कप जो है वो मैं लेकर गई थी। इसे आप हैंडल वाला ग्लास भी कह सकते हैं, स्टील का ये है। ये मैं क्यों लेकर के गई थी इसका भी मैं आपको पूरा तरीका बता दूं। अब देखें, ये इतनी साइज़ का ये कप है, एक गिलास जितनी साइज़ है इसकी। इसमें हमने टी बैग्स डाल दी थी। टी बैग आपने डालनी है। 3 कप इसमें इजीली चाय के बन सकते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक केटल होनी चाहिए, नहीं हो तो आप जो है वो वहाँ पर किसी से ले लें, वैसे अगर आप ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर 3 टी बैग डाल दें। 3 कप इसमें बन सकते हैं। आपको 1 बनाना तो 1 बनाएं, तो कम क्वांटिटी में पानी डालें। मैंने इसमें टी बैग डाले, चीनी डाली और ड्राई मिल्क पाउडर डाल दिया, ठीक है। फिर इसके बाद केटल में किया पानी गरम, इसमें डाल दिया, इसको हिलाया, टी बैग ऊपर नीचे किए, चाय तैयार हो गई। चाय को भरा मैंने कप में और दे दिया लोगों को। तो ये होता था हमारा तरीका। हम इस तरीके से पूरे कमरे में हम लोग एंजॉय करते थे चाय वगैरह बनाकर। तो ये मेरा जो मग्गा है ये सबको बहुत पसंद आया था, और सबने ये बहुत खुशी से कहा था कि आप ये बहुत अच्छी चीज़ लेकर आ गई हैं, वरना हमको ऐसे प्लास्टिक्स में बनाना पड़ता, जो कि बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आपके पास अगर इस तरीके की कोई चीज़ हो तो ले जाइए, नहीं हो तो परचेज़ कर लीजिए। अभी आप अपने मुल्क में बैठे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जूते की थैली, चप्पलों की थैली ज़रूर लेकर जानी है आपको। ये देखिए, चप्पलों की थैली होती है, इसे आपने ज़रूर लेकर जाना है। इसमें आप इजीली अपने चप्पल डाल सकते हैं। ये देखें, इतनी बड़ी होती है, ये दिख रही। ये आपने इसको यूं करके इसमें चप्पल डाल के इसको बंद कर देना है। फिर आपने इसको डालना है अपने डोरी वाले बैग में। डोरी वाला जो बैग होता है इसमें ये तो जाएंगे ही। ये हो गया डोरी वाला बैग, हर जगह पे आपको काम आएगा। 40 दिन डेली आपको ये यूज़ करना है। मस्जिद हरम में, मस्जिद नबवी में, कहीं भी जाएं ये आपको यूज़ करना है। और इसके साथ आपने ये चप्पलों की थैली यूज़ करनी है। चप्पल इसमें डालने हैं, डायरेक्ट आप इसमें डालेंगे, चप्पल गंदे होंगे, कीचड़ वाले होंगे, जरासीम वाले होंगे, आप इसमें डायरेक्ट डाल देंगे। फिर इसमें आप पानी की बोतल डालेंगे, फिर आप इसमें बिस्किट भी डालेंगे, फिर आप इसमें से निकाल के खाएंगे, तो ये गलत है। तो आपने इसका यूज़ करना है। लोग लेकर के जाते हैं, यूज़ नहीं करते, तो ये करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होती है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, हाइजीन का ख्याल रखिए अपना और अपने साथ
आने वाले दूसरे लोगों का भी आपको ही ख्याल रखना है। स्प्रे बॉटल, स्प्रे बॉटल आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। स्प्रे बॉटल के बगैर आप चले जाएंगे तो फिर आपको बहुत अफसोस होगा, फिर वहाँ पर आपको बिंदाउद से और इधर उधर से स्प्रे बॉटल ख़रीदना पड़ेगी, क्योंकि हर एक के हाथ में स्प्रे बॉटल होगी। और स्प्रे बॉटल आपके क्यों काम आएगी, कैसे काम आएगी, इसकी वीडियो बनी हुई है। उस वीडियो के अंदर मेरे ऊपर इतने कमेंट किए गए हैं कि इससे वज़ू नहीं होता, इससे वज़ू नहीं होता। अरे भाई, वज़ू करने की वजह मैंने एक दूसरी वीडियो में बनाकर बता दी, अब इसमें भी मैं बता दूं कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आप बार बार वज़ू खाने नहीं जा सकते। आप खुश नसीब होंगे कि वज़ू खाने के पास आपको बैठने की जगह मिल गई। अगर वज़ू खाने के पास आपको बैठने की जगह नहीं मिली तो क्या करेंगे? अब वज़ू खाना ढूंढेंगे, आपको शूरतें जाने ही नहीं देंगे। जब आखिरी जुम्मा होगा ना हज से पहले का, तो आपको शूरतें इधर से उधर नहीं जाने देंगे। आप एक जगह पर बैठे ना, खड़े भी नहीं होने देंगे, बोलेंगे बैठ जाओ। फिर क्या करोगे? आपको एक रो से दूसरी रो में नहीं जाने दिया जाता। आप वॉशरूम को तो भूल ही जाएं। तो वहाँ पर अगर आपको वज़ू की ज़रूरत पड़ी, सुबह 8 बजे से जाकर बैठना होगा, 1 बजे नमाज होगी, 12 बजे, तो आप क्या करेंगे? 8 बजे से बैठे बैठे वज़ू को कितना रखेंगे आप? तो आपको ये स्प्रे बॉटल काम आएगी। या तो बगैर वज़ू का नमाज पढ़ लो, या तो फिर आप वहाँ से चले जाओ और बोलो कि भाई मुझे नमाज नहीं पढ़नी, या तो फिर आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास वज़ू खाना होगा तो आप कर लेंगे। इसके अलावा ये आपको जो है वो स्प्रे बॉटल वहाँ पर भी काम आएगी प्लेन का जो वॉशरूम होता है ना, इसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगी, ज़रूर देखिएगा। इन वीडियो के बाद मैं प्लेन के वॉशरूम की वीडियो बनाने वाली हूँ, तो ये बात मैं आपको प्लेन की वीडियो में ही बताऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इससे आपने वज़ू करना है, और जब आपको शदीद गर्मी फील हो तो आपको अपने फेस पर इसको स्प्रे करना है। तवाफ़ में मुसलसल स्प्रे करते रहना है, वरना आपको जो है वो गर्मी बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे, इतनी गर्मी होती है। अगर आप ऐसे खुशनसीब हैं जिनको गर्मी नहीं होती तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर आप उन लोगों में से जिनको गर्मी होती है तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ज़मज़म का पानी भर लेना है वहाँ से ठंडा, और अपने चेहरे पे स्प्रे करते रहना है और तवाफ़ करते रहना है। ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप तवाफ़ करते हुए भी इसको स्प्रे करते रहें। शदीद गर्मी के मौसम में वहाँ पे हज होगा, तो हज के दौरान मशायर में भी आपको ये बहुत काम आएगी। वहाँ पे भी स्प्रे आप करते रहेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। इसके अलावा वज़ू करने का तरीका भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है कि स्प्रे गन से आप किस तरह से वज़ू कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स ये कहे कि इससे वज़ू नहीं होता। ठीक है, नहीं होता तो आपकी मर्ज़ी। फतवा हमने देखा है, बहुत से उलमाए कराम से भी मशवरे किए हैं, पूछा है, और बहुत से लोगों के बयान भी आए हैं। हम इसीलिए बता रहे हैं, अगर आपका वज़ू नहीं होता और आप ये सोचते हैं कि वज़ू नहीं होता, तो आप बगैर वज़ू की नमाज़ पढ़ लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। बहरहाल इससे वज़ू हो जाता है। पानी बहाए बगैर वज़ू नहीं होता। लोग कहते हैं भाई पानी बहाए बगैर वज़ू नहीं होता, तयम्मुम भी तो हो जाता है। सिर्फ मट्टी को हाथ लगाया, दीवार को हाथ लगाया, वज़ू कर लिया, तयम्मुम कर लिया। तो ये तो आपके पास जब मट्टी होती है तो आप मट्टी से कर लेते हो। मट्टी कब होगी? जब आपके पास पानी नहीं होगा, तब आप मट्टी से कर सकते हो। जब आपके पास पानी ज़मज़म अवेलेबल है तो फिर कहाँ से आपके ऊपर तयम्मुम के कानून लागू होते हैं? नहीं होते ना। तो जब आपके पास तयम्मुम के कानून लागू नहीं होते तो फिर आप पानी बहा भी नहीं सकते। आप सफ़ों में बैठे हुए हो, आपको कोई हिलने नहीं दे रहा। ये सिर्फ उस वक्त इस तरह से वज़ू करने के बारे में मैं कह रही हूँ जब आपको कोई वहाँ से हिलने ना दे। अगर कोई आपको कहे कि जाइए वज़ू खाना है, वहाँ जा कर के वज़ू कर लीजिए, तो आपको दौड़ के जाना है और वज़ू करके आ जाना है। लेकिन आप दौड़ नहीं सकते, आप बुज़ुर्ग हैं, आपके पाँव काम नहीं कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, फिर आप क्या करेंगे? तब ऐसी कंडीशन, इंतहाई मजबूरी की हालत में जब आप मौजूद हो, तब इस तरह से वज़ू हो जाता है। ये फतवा भी है। ठीक है, आप खुद फतवा ले लें। अगर आपको कहीं और से फतवा मिल जाता है नहीं करने का तो आप ना करें। मुझे मिला है, इस वजह से मैंने ये बयान दे रही हूँ मैं आपको। बहरहाल आप खुद अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आपको जो मर्ज़ी आए करें। लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि जब तक पानी ना बहाया जाए तब तक वज़ू नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे पानी बहाने की जगह नहीं होती, लेकिन पानी मौजूद होता है। अब पानी मौजूद होता है, बहाने की जगह नहीं होती, तो क्या करें? हल्के हल्के हाथ से मुँह हाथ गीला कर लें, और जो लेडीज़ हैं वो सर का मसा यूं हाथ करके गीले हाथ से बस स्कार्फ के ऊपर ही कर लें, हो जाता है। हाथों को धो लें, हाथों को जो है वो स्प्रे गन से स्प्रे करें, और जो है वो अपने चादर के अंदर रख करके करें, तो कोई और देखेगा भी नहीं। इसी तरह से पैरों में मोज़े उतार के आप ज़रा सा इसको चादर को फैला कर अंदर स्प्रे बॉटल को चादर के अंदर डाल दें, और फिर इसके बाद स्प्रे आप कर लें। ईजीली आपके पैरों पे भी स्प्रे हो जाएगा, और बस आपकी स्किन गीली होनी चाहिए। हर जगह पर पानी पहुंचना चाहिए। पानी बहना उस वक्त ज़रूरी है जब पानी बहाने की जगह हो। जब पानी बहाने की जगह नहीं होना तो फिर इस तरह से भी वज़ू किया जा सकता है इंतहाई मजबूरी की हालत में।
वज़ू खाना हो तो वज़ू खाने में ही जा कर के वज़ू करें सही तरीके से, प्रॉपर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब भी अगर कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट तो कीजिएगा, कम से कम अप्रिशिएट करने के लिए ही कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारी वीडियो को, ताकि जो है हमारा भी दिल हो कि भाई मज़ीद और वीडियोज़ बनाएं, ताकि आप लोगों को उधर कोई परेशानी ना हो। अच्छा, और एक ये चीज़, ये है गरम मोज़ा। गरम मोज़ा होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का, ये बुज़ुर्ग ख़वातीन हज़रात के लिए है। बुज़ुर्ग ख़वातीन हज़रात जो है वो वहाँ पर एसी की वजह से बहुत परेशान होते हैं। एसी की वजह से जो ख़वातीन हज़रात होते हैं उनके पैरों में शदीद दर्द उठता है, और जो दूसरे लोग होते हैं उनको शदीद गर्मी होती है। तो जाहिर सी बात है कोई किसी के लिए एसी तो बंद नहीं करने देगा, क्योंकि मौसम ही उधर का इतना गर्म होता है। और जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हज़रात होते हैं उनके लिए मसला, तो उनके लिए ये गर्म मोज़ा घुटनों तक के लिए ये लेकर के जाएं। ये नीचे भी कुछ नहीं है, देखें यहाँ से भी कुछ नहीं है, बहुत पुराना हो गया इसलिए ये निकल आया है। तो मैं आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने ये वीडियो में लिया, शामिल किया कि ये दोनों तरफ से आपकी घुटनों को पूरा ये कवर कर लेगा। 2 लेकर जाइए ताकि दोनों घुटनों को ये कवर कर सके और आपको ज़्यादा ठंड ना लगे। ठीक है, और ये जो होता है, ये देखें, ये बैग पैक होता है, ये बैग होता है जो कि पासपोर्ट वगैरह लेकर के जाने के लिए होता है। मर्द हज़रात भी ले सकते हैं, लेडीज़ भी ले सकती हैं। अच्छा, एक और कैन आता है जिसको आप वहाँ से हरम शरीफ से अपने होटल, और होटल से हरम शरीफ आप लेकर के जा सकते हैं। उसकी मैंने एक वीडियो कंप्लीट बना ली है, वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। वो कैन आप ज़रूर ले जाइएगा। प्लास्टिक का फोल्डेबल होता है, जिस तरीके से एयरफ्लो होता है इसी तरीके से ये भी होता है। इसे आप बंद करके ले जाएं, और जब आप पॉकेट में भी रख लें, और फिर आप इसको हरम शरीफ जाएं और वापस आएँ तो भर कर ले आएँ, और अपनी होटल के अंदर भी बैठकर आप ज़मज़म का पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। छोटी छोटी बॉटल्स आप कहाँ ले करके आएंगे, फिर इसके बाद आप अगर चाहें तो छोटी बॉटल्स भी एक्स्ट्रा भर लें, जो कि आपको रास्ते में, होटल में और हर जगह पर आपको पीने के लिए काम आए। वहाँ जितना टाइम भी रहें आपने ज़मज़म ही पीना है, ज़मज़म के अलावा और कोई पानी ना पिए। ज़मज़म आपको 40 दिन के अंदर बिल्कुल आपको फ्रेश कर देगा, आपको अंदर से हील कर देगा, आपके लिए बहुत, ये आपकी तमाम बीमारियों को ख़त्म करके आपको बिल्कुल रिफ़्रेश कर देगा। यकीन जानिए, वहाँ पर जाकर के आप खजूरें खाएं वहाँ की, और खूब जो है वो ज़मज़म पीजिए। ये बहुत 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 ज़रूरी है आपके लिए, आपकी तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और ये भी एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप मशायर में 5 दिन का जो आप बैग बनाएंगे, मशायर के लिए 5 दिन का बैग, वो वीडियो में, इन वीडियोस के बाद ये सारे पार्ट जो कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये तीसरा और आखिरी पार्ट है। इसके बाद मैं मशायर के बैग पैक की वीडियो आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने क्या क्या चीज़ें मशायर में लेकर के जानी है और क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ ज़रूरी हैं। ये सारी बातें मैं उसमें बताऊंगी मशायर के 5 दिन के बैग में। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। और क्या कहते हैं, आपने अपना मोबाइल यहाँ से पूरी तरह से सही तरीके से चलाना सीख लेना है। पाक हज ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसे आपने अभी तक तो इंस्टॉल कर ही लिया होगा इंशाल्लाह। और इंडिया वालों ने जो निकाली है हज सुविधा ऐप, तो इंडिया वालों की ये ऐप उनके मोबाइल में होनी बहुत ज़रूरी है, हज सुविधा ऐप की। तो ये बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है इस बार पाकिस्तान और इंडिया वालों ने। तो ये एप्लीकेशंस आपको वहाँ पे बहुत काम आएंगी और आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगी। अगर आप खो गए तो भी आपको ये जो एप्लीकेशंस हैं बहुत आपको ये काम आने वाली हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह हज बैग पैक की जो मशायर के जो बैग की वीडियो है उसमें इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपके साथ। तो अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।